आज की डेट में जो हेयर फॉल से भी बड़ी प्रॉब्लम है, पता है वो क्या है? बालों से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है हेयर थिनिंग। हेयर थिनिंग का मतलब है बालों का पतला होना, चाहे लड़का हो या लड़की। आज की डेट में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। और अगर आपको हेयर थिनिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपको बहुत जल्द हेयर फॉल भी होगा एंड बहुत जल्द शायद आप गंजे भी हो सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे तौर तरीके, ट्रस्ट मी, जिनको आप फॉलो करके 3 4 5 महीनों के अंदर अपने बालों की डेंसिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं। अगर तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी हर्ब बता दूंगा या कोई ऐसी टेक्निक बता दूंगा जिससे 10 15 दिनों में 1 2 हफ्ते में ही आपके बालों की डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हेयर फॉल तो फिर भी 5 6 हफ्तों में रोका जा सकता है, लेकिन बालों की डेंसिटी को इंप्रूव करने में, बालों के टेक्सचर को इंप्रूव करने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है। बट आई एम श्योर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो मैं चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, तो 3 महीना 4 महीना या 5 6 महीनों के अंदर आप अपने बालों के डेंसिटी में, बालों के टेक्सचर में, बालों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा फ़र्क देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके अंदर पेशेंस हो अपने बालों को अच्छा रखने के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि जो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, बेसिकली इसका जो रूट कॉज होता है वो हमारी लाइफस्टाइल में होता है, वो हमारे खान-पान में होता है, वो हमारी कुछ गलत आदतों में होता है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं और उन्हीं को फिक्स करने जा रहे हैं। और डेफिनेटली मैं आपको कुछ छोटी-मोटी बट बहुत इफेक्टिव ट्रिक्स बताऊँगा, जो आपकी हेयर डेंसिटी को इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगी। इंटरेस्टेड हो? आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जो भी मैं आपके साथ 7 8 9 10 ट्रिक्स शेयर करूँगा, हर एक चीज़ को आपको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना है। ठीक है, कभी कभार मिस हो गया, इट्स ओके फाइन, बट लॉन्ग टर्म तक आपको ये चीज़ मेंटेन करके रखनी है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। बालों की डेंसिटी को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, वो है हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फिक्स करना। क्या आप जानते हैं कि हमारे बालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा केराटिन नाम का बना होता है, केराटिन से बना होता है। ये केराटिन क्या होता है? केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे हमारे बाल्स और हमारे नेल्स बने हुए होते हैं। तो आपको अपनी डाइट में केराटिन को बढ़ाना है। डेफिनेटली ये चीज़ आप भी जानते हैं कि हमारी डाइट में, स्पेशली इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंडियन मुश्किल से दिन भर में 20 25 ग्राम प्रोटीन भी नहीं ले पाता है ढंग से। ऐसे में हमें हमारी प्रोटीन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, कम से कम उसे 35 से 40 ग्राम तक लेकर आइए, ताकि आपका हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और इसका असर आपके बालों पर भी पड़ेगा। मैं कुछ अच्छे सोर्सेज बता रहा हूँ जो आपकी केराटिन को प्रोडक्शन में मदद कर सकते हैं, केराटिन को आपके शरीर में बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, जैसे कि दाल हो गया, जैसे कि किनवा हो गया, या फिर आप चाहें तो ये केशवा का हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी आपके केराटिन के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वो है केराटिन की मात्रा को बॉडी में नेचुरली बढ़ाना। अब वो आप सप्लीमेंट के फॉर्मेट में भी ले सकते हो, जैसे कि केशवा हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट है वो आप ले सकते हो, नहीं तो आप इन नेचुरल चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ स्पेसिफिक वाइटामिन्स, मिनरल्स हमारे बालों की डेंसिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। स्पेशली कुछ वाइटामिन्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कि विटामिन B5, जैसे कि विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं, जैसे कि विटामिन B12, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ही साथ कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि ग्लूटामिन, मेथायोनिन, ल्यूसिन, लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसी के साथ ही साथ ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और इसके लिए मैं आपको सीधे तौर पे अगर रिकमेंड करूँ, हालांकि हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करते, बट कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स आपको बहुत ज़रूर ऐड करने चाहिए। जैसे कि आप केशवा का ये हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट ऐड कर सकते हैं। इसमें आपके बालों के लिए जिस भी स्पेसिफिक वाइटामिन मिनरल्स की ज़रूरत है और जितने रेशियो में ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई। इसमें विटामिन B7 B12 या जो भी मैंने बात की है, चाहे वो अमीनो एसिड्स हों, चाहे वो जो भी चीज़ हो, वो सब कुछ इसमें है। और आप ये चाहें तो ज़रूर लीजिए। ये आपके बालों की डेंसिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद, बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है अपने बालों को हाइड्रेट रखना, अपनी स्कैल्प को हाइड्रेट रखना। देखिए, ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पूरा शरीर है ये 60 to 70% पानी का बना हुआ है। यानी कि अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है तो हमारी बॉडी को पानी देना पड़ेगा। सेम वैसे ही हमारी स्कैल्प और हमारे बाल, ये भी 20 30 40% बने हुए पानी के। अगर आप इन्हें हाइड्रेट करते नहीं रहेंगे देन डेफिनेटली आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए टाइम टू टाइम कोशिश करिए कि आप हेल्दी अच्छा पानी ज़रूर पीते रहें। खारा पानी नहीं पीना है, मीठे पानी की कोशिश करनी है। एंड उसका जो पीएच लेवल है वो भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत जितना हो सके उसे मेंटेन करते रहिए। अगर मेल है तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी, और फीमेल है तो 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बिल्कुल मस्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो पता है क्या है? वो है आपकी स्लीप। हम में से बहुत सारे लोग, स्पेशली जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आई एम श्योर कि 20 to 30% लोग ऐसे हैं, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है आपकी अच्छी नींद नहीं ले पाना, अच्छी नींद नहीं लेना। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही तो इससे आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नींद नहीं आने की वजह से डेफिनेटली सैकड़ों प्रॉब्लम हो सकती है, बट हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है
लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल और लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका डाइजेशन खराब होगा। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। हम जब रात को सो रहे होते हैं तब जाके हमारी बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, वो ब्लड में जाते हैं और फिर वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचते हैं, स्कैल्प तक पहुँचते हैं एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आपका डाइजेशन खराब होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, फिर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम होगा, आपका जो डाइजेशन है वो तो वीक हो गया क्योंकि आपने अच्छी नींद नहीं ली, उनको रिलैक्स करने का मौका नहीं मिला, तो आपकी बॉडी ने जो खाया था वो न्यूट्रिशन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो आपकी स्कैल्प को नहीं पहुंच पाएगा। इससे अल्टीमेटली आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होगी और हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या जो भी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली होने के चांसेस पूरे पूरे। इसीलिए अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। अभी जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए ना, वो थोड़े बहुत मिस भी हो गए, कहीं ऊपर नीचे होगा तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन स्लीप के बिना काम नहीं चलेगा। इसीलिए इसको प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी स्कैल्प की एक अच्छे ऑयल से आपकी बॉडी को सूट करे ऐसे ऑयल से मसाज करना। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास केशवा हेयर केयर में जो बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, उनकी उम्र लगभग 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होती है और इनमें से ज़्यादातर लोग या तो ऑयलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं और अगर ऑयलिंग कर भी रहे होते हैं तो पता नहीं कोई केमिकल बेस्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। कोई मार्केट में फेक आलमंड ऑयल मिलते हैं जिसमें आलमंड मुश्किल से 1-2% का इस्तेमाल किया जाता है, या फ्रेग्रेंस वाले ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जिससे ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा शूट अप हो जाती है। तो ऐसे ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँ, बहुत सारे लोग ऑयलिंग इसलिए भी नहीं करते बिकॉज उन्हें लगता है कि यार ऑयल बहुत हैवी होता है। डेफिनेटली मार्केट में जो ऑयल्स मिलते होंगे शायद वो हैवी होते होंगे, बट इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर केशवा का ये हेयर नरिशिंग ऑयल लॉन्च किया है। ये बहुत ही लाइट है क्योंकि इसमें जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल किया गया, इसमें जटामासी है, इसमें भृंगराज है जो कि आपकी हेयर फॉल को रोकने में मदद करेंगे एंड बालों की डेंसिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस ऑयल से आपकी हेयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज ऑयल तो आप एक्सटर्नली लगा रहे हो, मेन प्रॉब्लम तो आपके अंदर की है। तो ये जो ऑयलिंग करना है इससे एक्सटर्नली अगर आप करते हैं तो आपको डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपकी हेयर डेंसिटी को इंप्रूव करने में। और जब आप स्कैल्प की मसाज कर रहे होते हैं तो आपकी हेयर्स के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो रिजुविनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लाइटली मत लो। ऑयलिंग करना है, हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अच्छा ऑयल ढूंढ रहे हो, बजट में ढूंढ रहे हो, ये ऑयल है 200-250 रुपये के अंदर जो है ये आपको मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज कोई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आप लोगों को 2 हेयर मास्क रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप बार बार शैम्पू करते हो ना तो कभी कभार आप शैम्पू की बजाय इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर लिया करो। इससे आपका नेचुरली जो स्कैल्प है वो साफ़ हो जाएगा और बालों की डेंसिटी को इंप्रूव करने में भी बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला जो हेयर मास्क है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है वो है ये आंवला का हेयर मास्क। आंवला में बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं। आंवला में विटामिन सी होता है जो कि बालों की डेंसिटी को बूस्टअप करने में, हेल्प करने में, उस प्रॉब्लम को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सिंपल, आपको करना क्या है, नहाने से पहले या फिर रात को जो है आपको क्या करना है, 1-2 चम्मच आंवला का जो पाउडर होता है वो भिगा दिया। प्योर आंवला का पाउडर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। मार्केट में बहुत अच्छी कंपनियां जो अच्छे आंवला पाउडर देती हैं। 1-2 चम्मच आपने रात को भिगा दिया, सुबह नहाने से आधा 1 घंटा पहले अपनी स्कैल्प पर जो है उसको अच्छे से लगा लिया, हल्की फुल्की मसाज कर ली एंड आधे घंटे बाद आप अपने बालों को धो लो। गंदगी होगी दूर हो जाएगी, बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, डेंसिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी लोग वात वाले हैं या कफ वाले हैं, पित्त वाले तो बिल्कुल नहीं, पित्त वाले तो डेफिनेटली आंवला का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, बट अभी जो मैं आपको दूसरा हेयर मास्क बता रहा हूँ वो है मेथी का हेयर मास्क। रात को 2 चम्मच मेथी भिगा के रख दो, सुबह जो है थोड़ा सा पानी और जो मेथी है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लो, उसका पेस्ट बना लो, नहाने से आधा घंटा पहले अपनी स्कैल्प पे लगा लो। ये बहुत ही अच्छा है, डैंड्रफ को दूर करने में, हेयर थिनिंग को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो इन 2 में से कोई भी 1-2 हेयर मास्क का इस्तेमाल महीने में 1-2 बार ज़रूर करो। और बार बार शैम्पू करते हो तो उनका इस्तेमाल बंद कर दो, उसकी जगह पे ये चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत घिन आए, यार ये अच्छा है नहीं है, ट्राई करके देखो, एक आध बार ऐसा लग सकता है, बट जब आपको फ़ायदे दिखेंगे आप खुद यूज़ करना शुरू कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है आपका पेट। ये चीज़ तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जो सारी बीमारियों की जड़ होती है वो हमारा पेट होता है। मतलब अगर आपका पेट अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भैया जिस दिन पेट साफ़ नहीं होता है, जिस दिन बार बार गैस बनती है, उस दिन पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और इसका असर, इस ख़राब पेट का असर आपके बालों पर और आपकी स्कैल्प पर भी पड़ता है। इसीलिए अपने पेट को अच्छे से साफ़ रखो। मतलब दिन भर में अगर आप 1-2 बार वॉशरूम जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वॉशरूम नहीं जा रहे हो, आपका पेट प्रॉपर्ली साफ़ नहीं हो पा रहा है, तो भैया ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो आपका इम्यूनिटी पावर डिक्रीज़ होगा। अगर आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो जो आपकी इंटेस्टाइन है वो ख़राब होगी, वहाँ पे टॉक्सिन्स बढ़ते जाएंगे और ये टॉक्सिन्स जाके आपकी स्कैल्प में, फिर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होगी, आपके हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये टॉक्सिन्स जाके उसे बाइंड कर लेंगे हेयर फॉलिकल्स को, फिर अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा, उनको नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा।
इसीलिए अपने पेट को साफ़ रखो। मैं आपको 2-3 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कि रात को सोने के बाद सोने से पहले जो है आप कभी-कभार आंवला चूर्ण ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में पपाया को ऐड कर सकते हो, आप त्रिफला को ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो थोड़ा-सा दही हो गया या केला हो गया, इनको मिक्स करके भी ले सकते हो। अब आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। मार्केट में कुछ टैबलेट्स भी मिलती है, कभी-कभार, रेगुलर बेसिस पर नहीं, आप उनका भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो। बट ध्यान रखो कि आपका पेट साफ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो डेफ़िनेटली डॉक्टर से जाके एक बार कंसल्ट कर लो, वो आपको बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाओ, वो आपको अच्छी नेचुरल चीज़ें, नेचुरल हर्ब्स बताएँगे, या जो भी वो दवाई बताएँगे आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट पेट को साफ़ रखना, पेट को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका पेट जितना अच्छा होगा, उसकी नींद, उसका दिमाग और उसका शरीर उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे उसके बालों की डेंसिटी भी होगी। बहुत ही बड़ी गलती जिस पर लड़कों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली लड़कों के लिए मैं कह रहा हूँ, और फिर हम लड़कियों की भी बात करेंगे कि क्या मिस्टेक है। लड़कों के केस में, स्पेशली टीनेजर्स में ही बहुत सारे लड़कों को, मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, नहीं तो पता नहीं शायद कंट्रोवर्सी ना हो जाए, बट बहुत सारे लड़कों को देखा जाए तो मास्टरबेशन की आदत लग जाती है, जैसे हम हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं, और शायद ऑलमोस्ट सभी लोग समझ रहे हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी खतरनाक है कि आयुर्वेद कभी भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीनेजर्स कहते हैं हमने तो सुना है कि मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता है, महीने में 2-3 बार कर लेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। इन आदतों से आप दूर रहें। मास्टरबेशन करना मतलब अपने आप में पॉर्न देखने के बराबर है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इससे बच जाइए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप नहीं बचे, ये मतलब ऐसी चीज़ है ना जो आपको बार-बार आपको खींचता है, अरे कर, कोई नहीं है, चलो करते हैं। ये थोड़ा-सा जो टेम्परेरी प्लेज़र है आपकी पूरी ज़िंदगी को और आपकी पूरी बॉडी को बर्बाद कर देगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। इसीलिए आप सभी से, स्पेशली लड़कों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपकी एज 25 से कम है और आप ये बार-बार कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जब आप मास्टरबेट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है, जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम WBC कहते हैं, वो कम हो जाता है। जब आप यूँ मास्टरबेशन कर रहे होते हैं, तब आप मेंटली खुद को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, अपनी बॉडी को फिज़िकली बहुत सारा नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, फिर आपकी बॉडी में से प्रोटीन डाउन भी हो जाता है, क्योंकि मास्टरबेशन के दौरान जब वो सीमेन रिलीज़ हो रहा होता है, तो उसमें प्रोटीन के भी बहुत सारे अंश होते हैं। तो और वो बहुत ही कीमती चीज़ होती है, मतलब आप ये समझिए कि आप अपनी शक्तियों का गलत जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ा भुगतान आप भुगतेंगे और इसका असर आपकी हेयर थिनिंग पर भी पड़ता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई लड़का 6 हफ़्ते, 7 हफ़्ते, 8 हफ़्ते तक इस चीज़ को अगर ना करे, अपने आप को कंट्रोल में रखे, काबू में करे, थोड़ा-सा प्राणायाम कर ले, अच्छी आदतें पाल ले, अच्छा न्यूट्रिशन ले ले, सप्लीमेंट अच्छे ले ले, तो 6 हफ़्तों के अंदर ही वो अपने बालों में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट देख सकता है। ट्राई करके देख सकते हो, अगर आप ये गलती कर रहे हो और उसकी वजह से हो सकता है कि शायद आपको हेयर डेंसिटी की प्रॉब्लम है। और इसी केस में मैं लड़कियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि लड़कियों को PCOD या PCOS की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनकी जो हार्मोन्स की साइकिल है वो गड़बड़ा जाती है, और हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बालों की डेंसिटी को इंप्रूव करने में। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है तो आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, कि आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हो, आपकी नींद अच्छी नहीं है, या कौन सी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, उसे फिक्स करो। आई एम श्योर कि आपकी भी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। हालांकि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, बट फिर भी हाँ, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। टाइम वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से मुझे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, और धूप से बालों को बचाना भी एक बहुत अच्छा रीज़न है कि हम अपने बालों को अच्छा मेंटेन करना चाहें तो। और 10वां जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, पता है वो क्या है? वो है खुद को थोड़ा बहुत फिज़िकली एक्टिव रखना। और फिज़िकली एक्टिव रखने का जो सबसे अच्छा तरीका मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप थोड़ा बहुत योगा ज़रूर करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन या 5 दिन आप योगा ज़रूर करें। हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं केशवा हेयर केयर में, हम सभी लोगों से कहते हैं कि आप फिज़िकली एक्टिव रहो, थोड़ा सा योगा ज़रूर करो। भले आप ज़्यादा देर मत करो, भले आप 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, बट खुद को एक्टिव रखना ज़रूरी है। अगर आप खुद को एक्टिव रखोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन की जो साइकिल है वो प्रॉपरली होते रहेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं या कंटिन्यूसली सिटिंग वाला जॉब होता है, एक ही जगह पे बैठकर सारे वर्क करने होते हैं, तो ऐसे में आपको खुद को फिज़िकली एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ब्लड पुलिंग हो जाती है। अगर ब्लड जो है फिर प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता है, फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस की भी प्रॉब्लम होती है, फिर बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, और इसका असर हमारी हेयर डेंसिटी पर भी पड़ता है। इसीलिए 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स का योगा, या ज़्यादा भी कर सको तो बहुत अच्छी बात है। हम हमारे हर एक क्लाइंट को वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, कौन सा योगा करना चाहिए बालों के लिए, स्पेशली अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, वो सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ हम एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर थिनिंग का। 10 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए। एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है DHT, जैसे हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो बहुत मेन रीज़न है, आप इसको सबसे लास्ट में बता रहे हो। देखिए, अगर आपने इन 10 चीज़ों पर काम कर लिया जो मैंने आपको बताया, तो आपका डीएचटी वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। डीएचटी खुद ब खुद कम हो जाएगा आपके शरीर में, जिससे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होगी नहीं। डीएचटी का मतलब है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, यानी कि स्पेशली पुरुषों में और महिलाओं में भी ये थोड़ा बहुत होता है। मतलब जो ये मेल हार्मोन है, ये महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में तो डेफिनेटली ज़्यादा ही होता है कि जब हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है किसी गंदी लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, या किसी एंजाइम्स की प्रेजेंस पे जो है ये चीज़ होती है। तो अगर हमने इन 10 चीज़ों पर काम कर लिया तो हमारा डीएचटी वैसे ही कंट्रोल में आ जाता है। तो आप इन 10 चीज़ों पर फोकस करिए, 3 4 5 महीनों तक काम करिए। आई एम श्योर कि आपकी जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट सेल करें। देखिए, हमारा एम प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो हो सकता है इनसे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में मदद मिले, आपको एक अच्छा ऑयल मिले जो आपकी हेयर थिनिंग, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करे। तो ये आपकी चॉइस है, आप इन्हें परचेज़ करना चाहें तो अच्छी बात है, ना परचेज़ करना चाहें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आपकी सिर्फ सपोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें तैयार की गई। बट अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहें तो आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस वेबसाइट पर जाकर भी परचेज़ कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं दिल से आपके अच्छे बालों की, स्वस्थ बालों की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।